हम बिस्तरी के दौरान कभी भी ये 6 गलतियां मत करें, वरना पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी एक इंसान के लिए इतनी ही ज़रूरी है हज़रत जुनैद बगदादी के मुताबिक जितना इंसान के लिए खाना पीना ज़रूरी है या फिर इंसान के लिए वर्जिश या सोना ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताएंगे जो अक्सर औकात मर्द हजरात कर लेते हैं या कभी कभार औरतें करती हैं और इसकी वजह से मामलात ख़राब हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग हमल ना ठहरने के इसबाब के बारे में जानते हैं तो इसकी वजह से औरत माँ नहीं बन पाती और बांझपन का शिकार हो जाती है। तो आज देखते हैं कि इसका क्या हल है और ऐसा क्यों होता है। हमल होने का तरीका कुछ इस तरह है कि मर्द और औरत का जब मिलाप होता है तो मर्द के स्पर्म और औरत के अंडे मिलकर हमल को ठहराते हैं और इस दौरान मर्द और औरत मुबाशरत नहीं कर सकते। इसमें तकरीबन 1 महीना लगता है और इस टाइम के अंदर अंदर हमल ठहरता है। मर्द के स्पर्म औरत के अंदर 4 से 5 दिन तक रहते हैं और अगर वो काम न करें तो दोबारा मुबाशरत करना पड़ जाती है, जिसमें दोबारा स्पर्म औरत के अंदर दाखिल किए जाते हैं। आमतौर पर ये खातून के जिस्म में एक बार बेजा बनता है और खारिज होता है। स्पर्म खातून के अंदर 3 दिन से 5 दिन तक जिंदा रहते हैं, जबकि खातून के अंडे की उम्र आमतौर पर 4 घंटे से 12 घंटे होती है। जदीद तहकीक के मुताबिक अगर खातून का अंडा और मर्द की मनी 4 से 6 घंटे तक साथ रहें तो हमल यानी उम्मीद लगने के लिए ये निहायत ही मुनासिब और तकरीबन यकीनी माना जाता है। लेकिन अगर मादा मुनव्विया यानी मर्द के स्पर्म के जरसूमे और खातून का बेजा इससे कम वक्त भी साथ रहें तो भी उम्मीद यानी प्रेगनेंसी होने के इम्कानात रोशन होते हैं। उम्मीद लगने या प्रेगनेंसी के लिए मुबाशरत करने के मुफीद दिन की अगर बात की जाए तो अगर एक खातून के अय्याम 28 दिन का मुकम्मल दायरा हो तो 11 दिन से लेकर 14 दिन के अय्याम में बेजा खातून के जिस्म से खारिज होगा। दोस्तों, 100% दुरुस्त बताना मुमकिन नहीं, इसलिए डॉक्टर्स आमतौर पर मियाँ बीवी के लिए खातून के अय्याम ख़त्म होने के बाद 7वें दिन से लेकर 20वें दिन तक इस अरसे में मुबाशरत करने को उम्मीद लगने यानी प्रेगनेंसी होने को मुफीद समझते हुए इन दिनों मुबाशरत तजवीज़ करते हैं। खातून के बेजे के अखराज के दिन जानने की अलामतें: अय्याम गुजर जाने के बाद वजाइना खुश्क हो जाती है और इसमें सर्विकल फ्लूइड बिल्कुल नहीं होता। फिर अगर कुछ दिनों बाद वजाइना में एक तरह की बड़ी फ्लूइड जो है वो चिपकने वाला जो है वो जो सयाल सा मादा होता है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इससे आपको पता लग जाता है कि अब औरत को जो मामलात हैं उसके अय्याम के वो दिखाई दे रहे हैं और इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है इस बात का कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी औरत को सेटिस्फाई कर चुके हैं और अब आपकी यहाँ एक बच्चा पैदा होने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आते हैं उन गलतियों की तरफ जो कि अक्सर औकात मर्द हजरात करते हैं, जो गलतियाँ उन्हें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि अमूमी तौर पे जो मर्द होते हैं वो ये मान कर चलते हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक अगर मैं बिस्तरी करता रहूँगा तो औरत को मज़ा आएगा, या फिर वो ये समझता है कि शायद उसका उज़्व तनासुल बहुत बड़ा होगा तो फिर औरत जो है वो इससे हेज़ उठाएगी। सेक्स का मज़ा कैसे उठाया जा सकता है? ये ऐसे सवालात हैं जो कि आपके दिमाग के अंदर आते रहते हैं। ज़्यादातर मर्द ये नहीं जानते कि उन्हें मालूम है कि क्लिटोरिस क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि आप औरत के जिस्म से बखूबी वाकिफ़ हैं। मुझसे मिलने वाले ज़्यादातर मर्दों ने बताया कि जब तक उनकी बीवी की हसासियत को बढ़ावा नहीं मिलता तब तक उसे सेक्स का जो मज़ा है उसका बेहतर तजुर्बा नहीं हो पाता। मेरी माने तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इंसान एहसास के बढ़ जाने से ही कुर्बत का तजुर्बा करे। जिनसी ख्वाहिश का चोटी तक पहुँचना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। ज़्यादातर औरतों के साथ ऐसा मुमकिन नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मर्द ये नहीं जानते कि ऊपरी हिस्से को कैसे छुएं और उसकी हसासियत क्या है। मुमकिन है कि एक औरत को इन हिस्सों के छूने से लुत्फ़ ज़्यादा मिलता हो, किसी दूसरी औरत को ये ज़रा बराबर भी लुत्फ़अंदोज़ी ना पहुँचाएं। कुछ मामले में तो उल्टे दर्द का तजुर्बा होता है। कई औरतें ऐसी हैं जिन्हें सीधे तौर पर सेक्स पसंद है। औरत को कैसा सेक्स पसंद है वो आप उनकी मर्ज़ी को जान कर ही तय करें। औरत और मर्द दोनों को सेक्स से हासिल होने वाले लुत्फ़ का एहसास मुख्तलिफ होता है। औरत के साथ जिमा के दौरान जब मर्द का उज़्व तनासुल दाखिल होता है तब औरत जिस लुत्फ़ का तजुर्बा करती है इसके बारे में ज़्यादातर मर्द अनजान होते हैं। मर्दों को इस बात का पता ही नहीं लगता कि इस दौरान औरत कैसा तजुर्बा कर रही होती है। ज़्यादातर औरतों का उज़्व के अंदर के मुकाबले बाहरी हिस्सा ज़्यादा हसास होता है। हो सकता है कि अंदर के हिस्से में ज़्यादा अंदर दाखिला औरत को ज़्यादा लुत्फ़ ना दे। ये भी देखा गया है कि उज़्व तनासुल ज़्यादा लंबा होने की वजह से
بعض معاملات میں خاتون کے پیٹ میں چوٹ لگتی ہے، اس لیے اسے درد کا تجربہ ہوتا ہے۔ کسی اور عورت کے ساتھ ماضی میں ہوئے تجربوں کی بنیاد پر مرد ایسا مان کر چلتے ہیں کہ سیکس کے دوران عورت کو کس بات سے لطف آئے گا اور اسے کیا چاہیے۔ یہ بھی ایک غلطی ہے، مردوں کی یہی سب سے بڑی بھول ہے۔ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا اندازہ ہر بار صحیح ہو یہ ضروری نہیں۔ یہ بات مان کر چلیں کہ جو معیار پہلی عورت میں کارگر ثابت ہوئے وہ دیگر عورتوں میں صحیح ثابت نہیں ہوں گے۔ یہ ایک اور جو غلطی آتی ہے وہ یہ کہ جنسی لطف اندوزی کا تجربہ کرنے جیسی بات ہے، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، تبھی معلوم کیا جا سکتا ہے جب آپ خود تجربہ کرتے ہیں۔ آپ کی ساتھی کو سیکس کے دوران زیادہ لطف آیا کہ نہیں، یہ جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس سے اس موضوع پر کھل کر بات کریں۔ آپسی تعلقات اتنے بہتر ہوں کہ وہ کھل کر اپنے جذبات اور خواہشات کا اظہار کر سکے۔ آپ اپنے ساتھی کو اس بات کا یقین دلا سکیں کہ یہ سیکس صرف آپ کی خوشی کے لیے نہیں ہے، آپ کے ساتھی کی خوشی کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ کچھ معاملوں میں عورت کی عضو میں گیلا پن جو ہے، جو نمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مرد فکر مند ہو جاتے ہیں۔ کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ ایک غلط سوچ ہے کہ جب آپ سیکس کے لیے تیار ہوں تب گیلا پن ہونا ہی چاہیے۔ ہر ایک عورت میں گیلے پن کی مقدار الگ الگ ہو سکتی ہے۔ گیلے پن جو ہے یہ ماہانہ مدت پر منحصر ہیں۔ اس کے علاوہ اندرونی حصے میں انفیکشن، تناؤ اور کسی کی بیماری کی وجہ سے بھی یہ نمی آ سکتی ہے۔ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ سیکس کے دوران چپ رہنا چاہیے، حقیقت کچھ مختلف ہے۔ جب تک آپ پارٹنر کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھی کو کیا کرنا ہے۔ سیکس کی لطف اندوزی کے لیے اگر آپ کا ساتھی آزادانہ طور پر نہیں بولتا یا جنسی جو خوشی ہے اس کے لیے اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کرتا تو آپ کو جوش کیسا آئے گا؟ اپنے ساتھی سے کھل کر بات کریں۔ یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے کہ آپ اپنے ساتھی سے کھل کر بات نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ پھر اس کے علاوہ دوستو ایک اور بہت بڑی غلطی جو عمومی طور پہ ہم لوگوں کو دیکھنے میں آئی ہے، بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ غیر فطری طریقے سے ہم بستری کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس سائٹ سے ہم بستری کر رہے ہیں جس سائٹ سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ ایسا ہرگز مت کیجئے۔ ہم بستری ہمیشہ اس سائٹ سے کریں جس سائٹ سے خدا نے آپ کو اجازت دی ہے۔ اگر کوئی مقصد سے ہم بستری کرتا ہے، یعنی کہ پیچھے سے جو ہے وہ جمع کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی آپ کو اجازت نہیں ہوتی۔ تو ایسا آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا۔ تو یہ بات بھی بڑی اہم ہے، جاننے والی ماننے والی بات ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اگر کوئی شخص اس بات کو ذہن میں نہیں رکھتا تو وہ بھی اپنے لیے پرابلمز کاز کر رہا ہے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ اب پیارے دوستو ایک دو اور اہم نکتے میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ جب بھی کبھی ہم بستری کا وقت ہو تو آپ نے دورانیہ لازمی نوٹ کر لینا کہ آپ لوگ کتنی دیر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہے ہیں، مل رہے ہیں، تاکہ آپ جب کل کو بات کریں اپنی پارٹنر کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، تو آپ اس کے ساتھ یہ بھی شیئر کر سکیں کہ ہم کتنی دیر تک ہم بستری کرتے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے مسئلوں پر کھل کر بات کریں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔